जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा आज एकादशी नहीं। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदा ओ यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदा यमुना तीरावनचारी यमुना तीरवनचारी यमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदा ओ यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदा यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी यमुना हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 जय राधा कृष्ण चंद्र राधे जय जय राधा कृष्ण चंद्र राधे जय जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान जय गौरनिताय
गौरनिताय जय गौरनिताय जय 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 प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद जय बोलो श्री राधा कृष्णचंद्र भगवान की जय। कलयुग पावन से हरिनाम संकीर्तन की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तविंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आजच्या भगवद्गीतेच्या वर्गामध्ये क्लास में सभी का हार्दिक स्वागत है। समर मराठी असतात आणि ऐकणारे इकडे ऑनलाइन हिंदी असतात त्याच्यामुळे गडबड होते तो सभी का स्वागत है। पिछली बार हमने पहले श्लोक पर चर्चा की थी। किसी को याद है पहला श्लोक? बोल सकता है कोई? गीता का पहला श्लोक। धृतराष्ट्र उवाच। सर्वांनी म्हणा। धृतराष्ट्र उवाच। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः। मामका मामका पांडवाश्चैव। चला सुरुवात तर केली। एक लाईन लक्षात राहील, चांगली गोष्ट आहे। काहीच न राहण्यापेक्षा एक लाईन लक्षात राहील। बोला। धृतराष्ट्र उवाच। धृतराष्ट्र उवाच। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः। मामकः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय। ओंकार प्रभु। धृतराष्ट्र उवाच। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः। मामकः पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय। माताजींमध्ये अजून कोणी? येताना आपल्याकडे भगवद्गीता असेल तर अवश्य भगवद्गीता घेऊन यायची। भगवद्गीता वही पेन। धृतराष्ट्र उवाच। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः। मामकः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजयः।
सुरुवात. वच. धृतराष्ट्र उवाच. हां, आपल्याला कुठं जायचं नाही, हळूहळू, एकदम स्लो. धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव संजय. वाचन हळू केलं म्हणजे वाचनामध्ये चुका होत नाही. जेवढं वेगाने वाचाल तेवढ्या चुका होत. माताजी ऐकूच आलं नाही. माताजी ऐकूच आलं नाही. वरचं वाचा मोठ्याने. हो. धृतराष्ट्र उवाच. धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय. झाला. तो ये पहला श्लोक हम पिछली बार पूरा चर्चा किए. दूसरा श्लोक भी चर्चा किए थे, बरोबर ना प्रभु जी? दूसरा पण झाला होता. फिर अभी दूसरा श्लोक हम गाएंगे. चला सुरुवात. हाँ, नाही, जे तात्पर्य दिलंय याच्यामध्ये ते तात्पर्य वाचलात तरी तुम्हाला सगळ्या गोष्टी लक्षात येईल. त्यात जर काही प्रश्न असेल तर मला विचारा परत. संजय उवाच. आता श्लोक दुसरा. संजय उवाच. दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचन अब्रवीत. संजय उवाच. दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचन अब्रवीत. आता तुम्ही म्हणा. दृष्टातु पांडव. संजय उवाच. दृष्टातु पांडवानीकं. दृष्ट्वा तु पांडवानीकं. आम्हाला जरा माहिती म्हणजे कधी चालू होते, कुठल्या दिवशी? दर गुरुवारी असते. दर गुरुवारी. किती वाजेपर्यंत? 9 वाजेपर्यंत. 9 वाजता. किती वाजता चालू होते? 7:30. माहिती झाली तसं. हां. आज कसं उपवासाचा दिवस? हो. येते. हो. राजा वचन अब्रवीत. राजा वचन अब्रवीत. संजय उवाच. दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदः आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचन अब्रवीत. माताजी. संजय उवाच.
दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम् व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचन अब्रवीत। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम् व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचन अब्रवीत। हाँ, भाषांतर कोण वाचतंय? संजय म्हणाला, संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम् व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचन अब्रवीत। त्याचं भाषांतर कोण वाचेल आता या श्लोकाचं? संजय म्हणाला, हे राजा, पांडुपुत्रांनी केलेली सैनिकांची वेशरचना पाहून दुर्योधन आचार्यांकडे आणि पुढीलप्रमाणे बोलण्यास आरंभ केला। तो पिछली बार हमने देखा था कि कैसे कुरुक्षेत्र में दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी है और अभी जो दुर्योधन है पांडवों की सेना को देखता है और पांडवों की सेना को देखकर अपने यानी उनके कौरवों के जो सेनापति हैं उनके पास यानी द्रोणाचार्य के पास चला जाता है। तो यहाँ पर हम श्लोक में देखते दृष्टवा यानी देख, संजय यानी संजय ने, उवाच यानी कहना बोलना, संजय उवाच संजय ने कहा, दृष्टवा देखकर, तू पांडवानीकम पांडवों की अनिकम यानी सारी सैन्य रचना देखकर, व्यूढ़म व्यूह रचना देखकर सैनिकों की, दुर्योधनस्तदा दुर्योधन ने देखने के बाद, पांडवों की व्यूह रचना सैनिकों की देखने के बाद, आचार्यम उपसंगम्य वो आचार्य उपसंगम यानी उनके पास चला गया, उप यानी पास चला गया, उप जैसे हम कहते हैं ना उपवास, उप यानी पास और वास मतलब रहना। उपवास यानी ऐसा दिन जहाँ पर भगवान के पास रहा जाता है, वो उपवास का दिन। तो यहाँ पर उप यानी पास, संगम्य पास यानी संगम यानी संग करने के लिए या उनके पास चला गया। क्या देखकर? पांडवों की सेना उनकी व्यूह रचना देखकर पांडव दुर्योधन आचार्य यानी द्रोणाचार्य के पास चला गया। और राजा, अब ये राजा शब्द किसको आया है? दुर्योधन के लिए आया है, लेकिन दुर्योधन राजा था नहीं था। राजा तब तक उसका पिता था धृतराष्ट्र, लेकिन फिर भी दुर्योधन अक्सर अपने आप को राजा समझता था क्योंकि वो जानता था कि मेरे पिताजी राजा है, इसका मतलब मैं ही राजा हूं। तो अपने आप को राजा समझते हुए ही वो अपना सेनापति द्रोणाचार्य इनके पास चला गया। लेकिन अब द्रोणाचार्य सिर्फ उनके सेनापति है क्या? नहीं, बल्कि उसके कौन है? गुरु भी है। पांडवों के भी गुरु है और कौरवों के भी गुरु है द्रोणाचार्य। अब देखिए यहाँ पर एक श्लोक में एक महत्वपूर्ण चीज हम लोग समझते हैं। वो क्या समझते हैं कि दुर्योधन जो है अपने आप को राजा या आचार्य का राजा या उनका
बॉस समझते हुए वो उनके पास गया और उसने ये शब्द कहे। अब क्या शब्द कहे वो तीसरे श्लोक में आता है, पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महती चमो, कि हे आचार्य पश्यताम, देखो देखो अपनी आंखों से देखो, महती पांडुपुत्रों की विशेषता योग्यता उनकी देखो, व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेना, किस प्रकार से उन्होंने, यानी पांडवों के जो सेनापति थे वो द्रुपद पुत्र, उसका नाम क्या था? द्रुपद का पुत्र, उसका नाम क्या था? हाँ, दृष्टद्युम्न, बराबर। तो दृष्टद्युम्न ने जो उनके सैन्य की रचना की है, कृपा करके तुम उसको देखो कि जो आपके शिष्य है, लेकिन आपने जिस तरीके से रचना की है उससे कई गुना ज्यादा बढ़िया रचना उन्होंने की है। तो इस प्रकार से वो अपने सेनापति के साथ, यानी देखा जाए तो अपने गुरु के साथ बात कर रहा है। और भगवद गीता में प्रभुपाद जी भी समझाते हैं कि एक व्यक्ति को या एक शिष्य को गुरु के पास कैसे जाना चाहिए। अपने आप को राजा समझ के जाना चाहिए कि उनका एक सेवक समझ के जाना चाहिए। हमेशा जो हमारे गुरु हैं, गुरुजन हैं, उनके समक्ष हमको नम्र रहकर ही जाना चाहिए, तभी हमको ज्ञान मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। अब देखो, दुर्योधन इस प्रकार से गया लेकिन जब युद्ध चालू होने वाला था तब युधिष्ठिर महाराज भी सभी अपने कौरव भाइयों के पास और उनके पितामह के पास चले गए। वे अपने रथ से उतरे, क्योंकि अभी शंख वगैरह बजा दिया, सब आएगा आगे और अभी युद्ध चालू होने वाला है। लेकिन युद्ध चालू होने से पहले अपने सभी बड़ों का आशीर्वाद लेने के लिए युधिष्ठिर महाराज, जो पांडवों में ज्येष्ठ है, वे कौरवों के सैनिकों के पास, यानी वहाँ पर चले गए उस साइड में, और सबसे पहले द्रोणाचार्य के पास गए। क्यों? क्योंकि देखा जाए तो द्रोणाचार्य भले ही भीष्म पितामह बड़े हैं, लेकिन गुरु का जो स्थान होता है वो सबसे बड़ा होता है। तो सबसे पहले वो पहुंचे द्रोणाचार्य जी के पास, उनको प्रणाम किया और युधिष्ठिर महाराज कहने लगे कि हे गुरुवर, वैसे एक शिष्य को गुरु से युद्ध का तो बात ही छोड़ो, नहीं करना चाहिए, लेकिन देखो ये कैसा समय हम पे आ गया है कि अब हम एक दूसरे के शत्रु बनकर सामने खड़े। लेकिन फिर भी क्योंकि आप मेरे गुरु हैं, मैं आपसे आज्ञा चाहता हूं कि आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आपके साथ युद्ध करूं। अगर आप कहोगे कि मेरे साथ तुम युद्ध नहीं करना है तो हम लोग चले जाएंगे। तो द्रोणाचार्य जब इस बात को सुनते वो बड़े प्रसन्न होते हैं कि अरे कितनी नम्रता के साथ ये शिष्य मेरे पास आया और युद्ध की आज्ञा मांग रहा, तो वे उसको आशीर्वाद दे देते, विजयी भव। फिर वहाँ से भीष्म पितामह के पास जाते, उनसे भी आज्ञा मांगते हैं, आशीर्वाद कहते हैं कि कृपया आशीर्वाद दो, आपकी तो गोदी में हम लोग खेले हैं, आपने हमको छोटे से बड़ा किया और अब आपके साथ हमको युद्ध करना है, लेकिन क्या करें। लेकिन अगर आप आज्ञा दोगे तो हम लड़ेंगे, नहीं तो नहीं लड़ेंगे। तो वे भी उनको आशीर्वाद देते और विजयी भव कहते हैं। तो इस प्रकार सभी से वो, और अपने भाइयों से भी आज्ञा मांगते, कौरवों से भी, दुशासन के पास, दुर्योधन के पास भी जाते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर हम देखते हैं कि एक जो भक्त होते हैं, अभी युधिष्ठिर महाराज कैसे भक्त है, दुर्योधन भक्त नहीं है। एक भक्त अपने गुरु के पास कैसे जाता है, अपने वरिष्ठ के पास, उनके सामने कैसे जाता है, और एक अभक्त है जो भक्त नहीं है, वो अपने गुरु के सामने कैसे जाता है और कैसे उनके साथ बात करता है। ये दुर्योधन का अभी तीसरा श्लोक जब हम पढ़ते हैं तो उसका बात करने का तरीका हम देखते हैं कि अरे देखो देखो, अपनी आंखों से देखो, तुम्हारे ही शिष्य है लेकिन कितना बढ़िया काम किया उन्होंने। यानी एक प्रकार से क्या, वो अपने गुरु को ही नीचा दिखा रहा है।
एक भक्त और एक अभक्त, वरिष्ठों से, भक्तों से, गुरु से कैसे व्यवहार करना चाहिए ये दिखाते हैं। युधिष्ठिर महाराज और दुर्योधन दोनों के व्यवहार से हम इस चीज़ को देखते हैं, समझते हैं। और फिर इन दोनों के जो व्यवहार है गुरु के प्रति, दुर्योधन और युधिष्ठिर महाराज, इसका परिणाम क्या होता है? दुर्योधन नष्ट हो गया, लेकिन पांडवों की विजय हो गई। क्यों? क्योंकि उनका जो व्यवहार है वो धर्म के अनुसार है और क्या कहते हैं, प्रामाणिक है, शास्त्रों के अनुसार उनका व्यवहार है। हम देखते कि पूरे जीवन में पांडवों ने, वैसे देखा जाए तो कभी कौरवों के साथ कपट नहीं किया, वे हमेशा करते रहे। लेकिन अंत में जब भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध में कहा युधिष्ठिर महाराज को या अर्जुन को, कर्ण को मारने के लिए कहा, तब भगवान ने जब कहा तब उन्होंने शस्त्र चलाए, लेकिन तब तक उन्होंने कोई छल कपट नहीं किया पांडवों ने। इससे हम क्या सीखते हैं कि यदि भगवान हमको किसी चीज़ की आज्ञा देते हैं तो हमको वो कर देना चाहिए। उसमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे भगवान ऐसे कैसे कह सकते कर्ण को मारने के लिए, कर्ण के पास तो शस्त्र नहीं था। लेकिन भगवान क्या बताते, अरे ये वही कर्ण है जिसने दुर्योधन के हर पाप में, हर छल कपट में साथ दिया है। तो अब इसके लिए तुम धर्म की बात क्यों सोच रहे हो? जैसे है, जहाँ है वैसे है, उसका वध कर दो। इस न्याय से ऐसे समय में कर्ण की हत्या जो है या वध है वो सत्य हो जाता है, सही हो जाता है, हुआ। तो एक भक्त और एक अभक्त को गुरु के प्रति बड़े नम्रता के साथ, आदर के साथ उनके समक्ष जाना चाहिए, बात करना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए। वे कोई हमारे जैसे साधारण लोग या साधारण व्यक्ति नहीं है, ये हमको हमेशा याद रखना चाहिए। दूसरा श्लोक हमको ये महत्वपूर्ण बात समझाता है। अब इसके बाद आपका जो होमवर्क है, अभी जैसे हमने पहले कहा कि हम लोग केवल महत्वपूर्ण श्लोकों पर चर्चा करेंगे। पहले अध्याय में महत्वपूर्ण श्लोक कितने हैं? पहला, दूसरा, फिर डायरेक्ट 39 नंबर, 40 नंबर और 42 नंबर। इन 5 श्लोकों पर हम पूरे इस अध्याय में चर्चा करेंगे। अब आपका होमवर्क क्या रहेगा कि अभी बीच के जितने भी श्लोक हैं, आपके पास घर पर भगवत गीता है तो आपको सब पढ़ना है। हाँ, कोई प्रश्न है तो आप लोग कक्षा में आने के बाद गुरुवार को पूछ सकते हैं। अब हम लोग डायरेक्टली अगली बार 39 नंबर के श्लोक पर चर्चा करेंगे। तब तक आपको बीच के जितने श्लोक है वो पढ़ते रहना है। उसमें कोई सवाल है तो लिख के रखिए। तो ये भगवत गीता का दूसरा श्लोक हमारा पूरा हो गया। अभी इसको तात्पर्य को हम थोड़ा प्रभुपाद जी ने जो कहा उसको पढ़ेंगे। धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था, दुर्भाग्यवश व आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित था। वह यह भी जानता था कि उसी के समान उसके पुत्र भी धर्म के मामले में अंधे हैं और उसे विश्वास था कि वे पांडवों के साथ कभी समझौता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 5 पांडव जन्म से ही पवित्र थे। फिर भी उसे तीर्थ स्थान के प्रभाव के विषय में संदेह था, इसलिए संजय युद्ध भूमि की स्थिति के विषय में उसके प्रश्न के मंतव्य को समझ गया। अतः वह निराश राजा को प्रोत्साहित करना चाह रहा था और उसने उसे विश्वास दिलाया कि उसके पुत्र पवित्र स्थान के प्रभाव में आकर कोई समझौता नहीं करेंगे। उसने राजा को बताया कि उसका पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर तुरंत अपने सेनापति द्रोणाचार्य के पास गया और उन्हें स्थिति से अवगत कराया। यद्यपि दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित किया गया है तो भी स्थिति की गंभीरता के कारण उसे सेनापति के पास जाना पड़ा। अतएव दुर्योधन राजनीति तज्ञ बनने के लिए सर्वथा उपयुक्त था, किंतु जब उसने पांडवों की व्यूह रचना देखी तो उसका यह कूटनीतिक व्यवहार उसके भय को छिपा नहीं पाया।
यानी एक प्रकार से देखा जाए तो दुर्योधन पांडवों की सेना की रचना देखकर थोड़ा सा डर गया। और आचार्य से या सेनापति से कुछ कहने लगा। क्या कहा? हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखो। श्लोक संख्या 3। जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। यानी क्या कह रहे हैं? दुर्योधन कह रहा है सेनापति को कि देखो, जो आपका ही शिष्य है उसने कितने बढ़िया से उस सेना की रचना की है। और अब आगे से हम देखेंगे कि दुर्योधन जो है वो पांडवों की सेना के जो रथी महारथी है उनके नाम उनको गिनाएगा और बताएगा कि उनके साइड में कौन कौन से वीर महावीर युद्ध करने वाले हैं और उनकी क्या विशेषता है। फिर अपने साइड के लोगों को भी वो बताता है। भीष्म पितामह, आप यानी द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, इनके सबके नाम लिए जाते हैं। तो इस प्रकार से दुर्योधन का व्यवहार हमको यहाँ पर दिखाई देता है कि कैसे व्यवहार उसका ठीक नहीं है। और हमको, क्योंकि हम भक्त बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमको हमारा व्यवहार युधिष्ठिर महाराज जी के जैसे रखना चाहिए, होना चाहिए। अब किसी कोई प्रश्न है इसमें? आता मला सांगा, आपली जेवायची वेळ कधी असते? दुपारची? नाही, आपली वेळ कशी असते? रोज उशीर होतो का आपल्या जेवायला? आपली वेळ ठरलेली असते की बाबा 1 वाजता म्हणजे 1 वाजता घरात सगळ्यांचं जेवण होतं, 2 वाजता किंवा 2 वाजता, बरोबर? तसं भगवंतांची पण एक वेळ निश्चित करायचा, भोग लावायचा, आणि ती वेळ शक्यतो टळू द्यायची नाही. कारण आता एखाद्या व्यक्तीला किंवा आपल्या घरात समजा आपल्या मुलांनाच 1 वाजता जेवायची सवय, 1 वाजले, 1 बज गए कि वो बच्चा राह देखेगा, अरे कब मेरा प्लेट आएगा. बघतो का नाही माणूस, अरे जेवायची वेळ झाली, आता कधी प्रसाद येईल. भगवंतांचंही तसंच आहे. तुम्ही आज 1ला दाखवलात तर भगवंत म्हणतील अरे का रे 1ला दाखवला होता, मग मी दुसऱ्या दिवशी 1 वाजता ते पण वाढ बघतो, आणि तुम्ही 2 वाजता दाखवला. भगवंत म्हणतील चला माझा भक्त आहे, झाला असेल उशीर, हो गया होगा देरी. दूसरे दिन 2:30 बजे बताया, तीसरे दिन फिर 1 बजे दिखाया. फिर भगवान क्या कहेंगे, यहाँ इथं काही खरं नाही, यहाँ कुछ सच नहीं, चलो अपना जय राम जी की. मग भगवंत थांबतील का आपल्याकडे, आपल्या घरी? तसं जो भी हम लोग सेवा लेते हैं, जो भी हम लोग भगवान के प्रति सेवा अर्पित करते हैं, उसको नियम से करने की कोशिश करनी चाहिए. इसलिए हम लोग मंदिर में देखते हैं 1 बजे 12:30 बजे भगवान को भोग लगेगा, यानी 12:30 बजे भोग लगेगा ही. 1 बजे आरती, यानी 1 बजे आरती. जब भी मैं होता हूँ, आप कभी भी चेक कीजिए, 7 बजे आरती, यानी 7 बजे ही आरती. 6:30 बजे शाम का संध्या भोग लगना, यानी 6:30 बजे ही लगना. टाइम आगे पीछे जितना हो सके हमको टाइम को पालन करना. हाँ, अब कभी कभार कुछ इधर उधर हो जाता है, कुछ समय देर हो जाती है, तो फिर भगवान से क्षमा मांगना चाहिए. लेकिन वो आदत नहीं बनानी चाहिए क्षमा मांगने की. चलो सॉरी बोल देंगे, काम निपट गया, तो वो आदत नहीं बनाना चाहिए. समय पर ही हमको भगवान को भोग लगाना चाहिए, क्योंकि भगवान भी हमारी राह देखते हैं. ओके.
आता आजपासून आपण आहे ना साधना हा विषय भगवद्गीतेसोबतच चालू करणार आहोत. आणि त्यामध्ये वैष्णव सदाचार जसं आपण म्हणतो कि अपन कसं राहिलं पाहिजे, काय केलं, कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए. जब अभी आप में से लगभग सभी लोग नए हैं, जब हम लोग मंदिर में आते हैं तो मंदिर में आने के बाद हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. सबसे पहले जब हम लोग मंदिर में एंट्री करते हैं, अंदर आते हैं, हमको सबसे पहले मुंह हाथ पैर धो लेना चाहिए. उसके बाद ही आगे आना चाहिए. चप्पल सही स्थान पर उतार कर मंदिर में जब आते हैं हम लोग, तो सबसे पहले जो मंदिर का दरवाज़ा होता है वहाँ पर 3 बार ऐसे बजाना चाहिए. हमारे घर में डायरेक्ट कोई घुस गया तो हमको अच्छा लगता है, और तक आप वैसे ही भगवान का घर. अपने मंदिर में देखा हो, कुंज बिहारी मंदिर में कई सारे लोग जब अंदर आते हैं तो दरवाज़ा बजाते हैं हल्के से. क्यों? वैसे जब हम लोग अभी ये हम सीख रहे, वैष्णव सदाचार कहते हैं इसको. जब हम लोग मंदिर में आते हैं इस प्रकार से मंदिर को बजाना चाहिए दरवाज़ा 2-3 बार, कि ये परमिशन होती कि भगवान हमको अंदर आने की आज्ञा दीजिए, परमिशन दीजिए. कुछ क्षणों के लिए, 2-3 क्षणों के लिए खड़े रहना चाहिए, वहीं से हाथ जोड़ना चाहिए. कुछ क्षणों के लिए, ऐसा नहीं कि हम 5 मिनट उधर ही खड़े हैं. कुछ क्षणों के लिए वहाँ पर रुकना चाहिए. और फिर जब हम अंदर आते हैं तो जब अंदर आने के बाद सबसे पहले चाहे प्रभु जी हो चाहे माता जी हो, उनको क्या करना चाहिए? पंचांग प्रणाम करना चाहिए. पंचांग प्रणाम की पद्धति कैसे होती है? यानी घुटने और माथा और पैरों का स्पर्श जमीन को होता है, उसको कहा जाता है पंचांग प्रणाम. हाथ आगे से जुड़े हुए होते हैं, जैसे प्राय माता जी लोग प्रणाम करते हैं, पंचांग प्रणाम. प्रभु जी माता जी को वहीं पर पंचांग प्रणाम करना चाहिए. जब पंचांग प्रणाम हम लोग करते हैं तो उस समय एक मंत्र भी हमको बोलना चाहिए. मंत्र बोला जाता है. क्या बोला जाता है? जब हम मंदिर में आते हैं तो मंदिर में आते ही हम लोग सबसे पहले सभी वैष्णव को प्रणाम करते हैं, मंदिर में जितने हैं और साथ ही साथ इस दुनिया में जितने वैष्णव, दुनिया में जितने भी वैष्णव हैं उन सभी को, सभी संतों वैष्णव को सबसे पहले हम प्रणाम करते वहाँ पर. क्योंकि बगैर वैष्णव के प्रणाम के हम लोग अगर भगवान को प्रणाम करते हैं तो भगवान दिखते भी नहीं. ये बहुत ज़रूरी बात. नामदेव पायरी महाराज पंढरपूरला काय महात्म्य आहे त्याचं? पहिला प्रणाम कुठं असतो? नामदेव महाराज संत आहेत, भक्त आहेत, भगवान वैष्णव हैं, इसलिए सबसे पहले प्रणाम वहाँ पर होता है. और मंत्र क्या होता है? सभी मेरे साथ दोहराए. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अब ये इसको वैष्णव प्रणाम कहते हैं. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च. मैं उन समस्त वैष्णवों को प्रणाम करता हूँ जो कल्प वृक्ष के समान है, सभी की इच्छाओं की पूर्ति करने में सक्षम है, कृपा के सागर है.
पतितों को पावन करने वाले, कितना भी दुष्ट व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन फिर भी उसके सर पर हाथ रखकर उसको भगवान के रास्ते लगाने वाले ऐसे लोग हैं, उनको वैष्णव कहा जाता है। ऐसों को मैं सादर प्रणाम करता हूँ, ये कहा जाता है वैष्णव प्रणाम। तो इस वैष्णव प्रणाम को हमको याद करना चाहिए। तो भगवद गीता आप खोलोगे, मुझे लगता है गीता के भूमिका जो लिखी गई है, भूमिका पेज नंबर 2 है यहाँ पर मेरे हाथ में। आखिरी से तीसरा श्लोक, हरे कृष्ण महामंत्र जय श्री कृष्ण चैतन्य, और फिर वहाँ पर जो वांछा कल्पतरुभ्यश्च लिखा हुआ है वो वाला श्लोक, तो वो याद करना चाहिए हमको। अभी जब हम मंदिर में आते हैं, पंचांग प्रणाम करते हैं, तो उसके बाद सबसे पहला प्रणाम दंडवत किसको होता है? अभी अष्टांग दंड वो प्रभुपाद जी को होता है, क्योंकि वे हमारे सबसे पहले शिक्षा गुरु है, हमको सिखाने वाले, हमको संभालने वाले, और देखा जाए तो हमको भगवत धाम में ले जाने वाले। जब हम प्रभुपाद जी को दंडवत करते हैं तो दंडवत हमको कैसे करना चाहिए? जिसको हम लोग दंडवत करते हैं वो हमारे लेफ्ट साइड में होना चाहिए। ये दंडवत करने का विधान है। जिसको भी हम दंडवत प्रणाम करते हैं वो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में होने चाहिए। तो यानी सिर हमारा इस साइड होगा दक्षिण में, और पैर होंगे उत्तर में। ऐसा प्रणाम होगा। भले हम इस द्वार से आए, यहाँ से आए, वहाँ से आए, कहीं से भी अंदर आए, लेकिन जब हम प्रभुपाद जी को प्रणाम करेंगे तो हमारा प्रणाम ऐसे ही होना चाहिए। और फिर जब हम दंडवत प्रणाम करते हैं पूरा साष्टांग, जब माता जी लोग हैं वो हमेशा के लिए पंचांग प्रणाम ही करते हैं। शास्त्रों में माताजियों को साष्टांग दंडवत प्रणाम की अनुमति नहीं है। उसके कई सारे कारण हैं, और माताओं को दंडवत प्रणाम करना भी नहीं चाहिए। वो उनके लिए अच्छा नहीं होता है। लेकिन जो प्रभु जी लोग हैं उनको अष्टांग प्रणाम करना होता है। जब अभी प्रभुपाद जी को हम अष्टांग प्रणाम करते हैं तो उस समय प्रभुपाद जी का प्रणीति मंत्र बोला जाता है, प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र बोला जाता है। अब भूमिका में देखिए, अभी भूमिका में नहीं है यहाँ पर, वो होगा भी नहीं। लेकिन जो हम प्रभुपाद प्रणीति बोलते हैं, नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। ये प्रभुपाद जी का प्रणीति मंत्र है। अभी हमारा जो सिलेबस हुआ है उसमें हम लोग सारी प्रणीतियों को पढ़ने वाले हैं और समझने वाले हैं। कि अभी हम वांछा कल्पतरु बोले, लेकिन उसका मतलब क्या होता है? अब प्रभुपाद जी को हम प्रणाम कर रहे हैं तो उनका प्रणाम मंत्र हम बोल रहे तो उसका मतलब क्या होता है वो हमको पता होना चाहिए। सिर्फ वो मराठीत आपण म्हणतो घोकमपट्टी करके कुछ फ़ायदा नहीं, वो सब पता होना चाहिए हम। तो वो हम लोग उसको सीखेंगे। लेकिन जब वहाँ पर आते हैं तो हमको प्रभुपाद जी का प्रणीति मंत्र बोलना चाहिए। मैं ग्रुप पर डाल दूँगा, आप उसको याद कीजिए। जो भी प्रणाम के मंत्र है वो मैं ग्रुप पर आज रात को, कल सवेरे डाल दूँगा।
और जब भी आप मंदिर में आते हो तो आपको इसको पालन करना चाहिए। ये सिर्फ सुनने के लिए नहीं, ये दिखाई देना चाहिए, नहीं तो फिर मेरा टाइम वेस्ट है। हाँ? तब वहाँ पर प्रणाम हो गया। अब प्रभुपाद जी का प्रणाम होने के बाद अब हम लोग यहाँ पर आ गए, भगवान को प्रणाम करना है। अब पुनः जब भगवान को प्रणाम करना है तो हमको कैसे प्रणाम करना चाहिए, उनको भी लेफ्ट हैंड साइड में रखते हुए ही हमको प्रणाम करना चाहिए। अभी लेफ्ट हैंड साइड मतलब पैर इस दिशा में और सर उस दिशा में। वहाँ पर कैसे था, सर इस दिशा में दक्षिण में, पैर उत्तर में थे। यहाँ पर कैसे होगा, सर उत्तर में होगा, पैर दक्षिण में होगा। तो उसी प्रकार से हमको हमेशा दंडवत करना चाहिए। आप लोग नए हो, आप लोगों को देखकर बाकी के लोग भी सीखेंगे। जैसे अपने भक्तों को देखा होगा, कई सारे भक्त लोग किस प्रकार से दंडवत प्रणाम। अभी जब यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर हमारे कितने अष्टांग दंडवत होने चाहिए, 2 होने चाहिए। कितने होने चाहिए, माता जीओं के लिए भी और प्रभु जीओं के लिए। माता जीओं के लिए 2 पंचांग प्रणाम, प्रभु जीओं के लिए 2 दंडवत, साष्टांग दंडवत प्रणाम। अभी सबसे पहला प्रणाम हम यहाँ पर किसको करते हैं, यहाँ पर हम फोटो देख रहे हैं पीछे, चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु, उनको प्रणाम करते हैं। अब जब उनको प्रणाम करते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं, अभी देखिए वही भूमिका का 2 नंबर वाला पेज खोलिए, ये मंत्र आपको वहाँ पर मिलेगा। भूमिका पेज नंबर है इसमें नहीं, इसमें सिर्फ एक मंत्र है, चैतन्य महाप्रभु का मंत्र नहीं। वहाँ पर भी एक मंत्र होता है, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते। हम भोग दिखाने के समय जो मंत्र कहते, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिशे नमः। ये बोलना चाहिए यहाँ पर जब पहला हम साष्टांग प्रणाम या पंचांग प्रणाम करते हैं। उसके बाद ऊपर जो लिखा है जय श्री कृष्ण चैतन्य, उसको हमें बोलना चाहिए पूरे मंत्र को। और फिर ये प्रणाम करके आप चाहे तो हरे कृष्ण महामंत्र बोल सकते हैं। यानी 3 मंत्र यहाँ पर हो गए अष्टांग या प्रणाम पंचांग प्रणाम के लिए। अब ये 3 मंत्र बोलने के बाद आपका यहाँ का पहला दंडवत पूरा हुआ भगवान। अब जब दूसरा दंडवत प्रणाम आप करते हो तो वो किसके लिए होता है, राधा कृष्ण के लिए, श्री श्री राधा कृष्ण चंद्र भगवान के लिए। अब जब उनके लिए आप प्रणाम करते हो तो फिर कौन सा मंत्र बोलना चाहिए, अब वो दिया गया है। कहाँ पर दिया गया है, वहीं पर भूमिका में अब ये दिया गया है, आप उसको पढ़ सकते हो। पेज नंबर 1 होगा शायद से वो भी। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते, तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। और फिर आप हरे कृष्ण महामंत्र भी बोल सकते हो। वहाँ पर आपका दूसरा पंचांग या अष्टांग दंडवत प्रणाम पूरा हुआ। तो इस प्रकार से मंदिर में आने के बाद हमारे साष्टांग प्रणाम कितने होते हैं, 3। पंचांग प्रणाम प्रभु जियों का 1 और माता जियों के 4 पंचांग प्रणाम होते हैं जब हम मंदिर में आते हैं। इस विधिवत रूप से जब हम लोग प्रणाम करते हैं तभी भगवान को प्रणाम हमारा स्वीकार होता है, नहीं तो नहीं, ऐसे नहीं चलता है। तो हमारे लोग ही करते, मजे की बात, हिंदू ही करते, अब पता नहीं क्या करते हैं। तो कई लोग ऐसे ऐसे करते हैं, कुछ ऐसे ऐसे भी होता है। अगर आप मंदिर में रहोगे रविवार के दिन और सिर्फ देखोगे, ऑब्जर्व करोगे,
हर एक का प्रणाम करने का स्टाइल अलग है। हम लोगों को ही पता नहीं होता है कि भगवान को हमको कैसे प्रणाम करना चाहिए। ये हमारी वैदिक या सनातन धर्म की विधि है कि भगवान को कैसे प्रणाम किया जाता है, उनके मंत्र बोले जाते हैं। वैसे हम जब शंकर जी के मंदिर में जाते हैं, वहाँ पर भी हमको पंचांग प्रणाम करना चाहिए और मंत्र वांछा कल्पतरु वाला बोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि शिव जी भी वैष्णव है। वो किनके नाम का जप करते? राम नाम वरानने, राम नाम का वो जप करते। वैसे बात नहीं, लेकिन इस प्रकार से जब हम लोग प्रणाम करते हैं तो ये हमारा प्रणाम स्वीकार्य होता है। अष्टांग दंडवत जब हम लोग करते हैं तब आगे हमारे दोनों हाथ जुड़े हुए होने चाहिए। इस प्रकार सीने के पास कई बार लोग ऐसे हाथ नीचे दबा के प्रणाम करते हैं, वो निषेध। अब प्रणाम करते समय हमको क्या नहीं करना चाहिए? एक हाथ से दंडवत कभी नहीं देना चाहिए। एक हाथ कहीं नीचे रखा हुआ है, एक हाथ में कोई चीज़ है, मोबाइल पकड़ा है, कुछ पकड़ा है या जपमाला पकड़ी है और एक ही हाथ से प्रणाम करना। एक हाथ से प्रणाम करना निषेध माना जाता है और ऐसा प्रणाम स्वीकार भी नहीं। दूसरी चीज़, कभी भी जब भी हम पंचांग प्रणाम कर रहे हैं, अष्टांग प्रणाम कर रहे हैं, तो हाथ में बुक लिया है, जपमाला लिया है और वो सब कोई चीज़ें है, पर्स है, बैग है, जो कुछ भी है, वो हाथ में लेकर हमको प्रणाम नहीं करना चाहिए। जपमाला जो भी है हमारा साइड में रखते हुए हमको प्रणाम करना चाहिए। अब जब प्रणाम करना होता है तो हम लोग मंदिर में आते हैं। कुछ समय मंदिर के लिए, मंदिर के सामने, भगवान के सामने हम लोग बैठ जाते हैं। अब जब मंदिर के सामने हम लोग बैठते हैं तो मंदिर में भगवान के सामने जब हम लोग बैठते हैं तो फिर भगवान के सामने हमको कैसे बैठना चाहिए? सबसे पहली चीज़ यानी भगवान के सामने जब हम बैठते हैं तो हमारे पैर कभी भगवान को दिखाई नहीं देने चाहिए, ऐसे बैठना चाहिए। हमारे जो पैर होते हैं तो वो दिखाई न दे, इस प्रकार से हमको बैठना चाहिए, क्योंकि वो एक अपराध माना जाता है। तो कभी भी जब भी हम लोग मंदिर में आते हैं तो हमको उसी तरह से बैठना चाहिए। वैसे पैर फैलाकर मंदिर में नॉर्मली नहीं बैठा जाता और बैठना भी नहीं चाहिए। दूसरी चीज़, तो मंदिर में हम भगवान के सामने बैठे हैं, ज़ोर ज़ोर से बात नहीं करनी चाहिए, कुछ ऊट पटांग चीज़ें नहीं करनी चाहिए, कुछ जो भी है। अब किसी पर गुस्सा नहीं करना चाहिए, चाहे बच्चा हो, बड़ा हो, किसी के साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए। तुम्हाला कळत नहीं का था? नहीं, किसी के साथ ज़ोर से, गुस्से से नहीं बात करना चाहिए, डांटना नहीं चाहिए किसी को। किसी का भी मन दुखाया जाएगा, ऐसे भगवान के सामने कभी भी बात नहीं कर। अगर आपको कुछ किसी को बताना है, बोलना है, तो बाहर जाके बात करें, लेकिन भगवान के सामने नहीं करें। ये बहुत बड़ा एक प्रकार से पाप माना गया या अपराध माना गया, वो हमको कभी नहीं करना चाहिए। अब कई बार हम लोग मंदिर में होते हैं, अभी हमारे पास एक ही हॉल है, तो आपने देखा होगा रविवार के सत्संग में हम लोग क्या करते हैं, जब लोग प्रसाद लेते हैं तो हम लोग अल्टर बंद करते हैं। कभी भी हमको भगवान के सामने बैठकर प्रसाद नहीं लेना चाहिए। घर में भी अगर हमारे अल्टर है तो हमको जब प्रसाद लेना होता है तो भक्त लोग क्या करते हैं, अल्टर बंद करते हैं, पर्दा लगाते हैं, उसके बाद प्रसाद लेते हैं। भगवान के सामने प्रसाद लेना एक प्रकार से अशुद्धता कहिए या अपराध माना जाता है। तो भगवान के सामने बैठकर कभी भी प्रसाद नहीं लिया। जैसे हमारे ऑफिस का कोई बड़ा साहब है, हमारा बॉस है, उसके सामने बैठकर हम लोग टिफिन खोल के खाते हैं। प्राय पहले घर में ये नियम होता था कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग होंगे तो घर की जो बहू माताएं हैं या बच्चे हैं वो कभी उनके सामने बैठकर खाना नहीं खाते।
वो उनका होने के बाद खाना खाएंगे, बाकी सब छोटे या घर की स्त्रियाँ भी हो। क्यों? वो एक उनका सम्मान होता है। उसी प्रकार से भगवान हमारे लिए सबसे उच्चतर है। उनके सामने इस प्रकार की हरकतें करना, गुस्सा करना, डांटना, जोर जोर से हंसना, किसी दूसरे की निंदा करना, उनके सामने खड़े रहकर प्रसाद लेना, ये उनका अनादर माना जाता है, इसीलिए उसको अपराध कहते हैं। तो कभी भी इस प्रकार से नहीं करना। जब हम मंदिर में आते हैं, यहाँ पर बैठते हैं, तो हमको यहाँ वहाँ की बातें नहीं करनी। अधिक से अधिक एक तो हमको नाम स्मरण करते हुए बैठना चाहिए, नाम जप करते हुए बैठना चाहिए। या हम माला नहीं है तो हम माला पीछे से ले सकते हैं, बैठ सकते हैं। वो भी अगर हम लोग नहीं करना चाहते तो कोई ग्रंथ लेकर हम पढ़ते हुए बैठ सकते हैं। लेकिन मंदिर में बैठकर हमें यहाँ वहाँ की गप्पे नहीं लड़ानी चाहिए। तुम्हारे गांव में बरसात कैसे हो रहा है, गर्मी कितनी है, फिर तुमने आज क्या सब्जी बनाई है, हम क्या कर रहे हैं, ऑफिस में क्या चल रहा है, इन सब सारी चर्चाओं के लिए हम लोग मंदिर नहीं आते। वो तो हम घर बैठ के भी कर सकते हैं, उसके लिए इतना दूर यहाँ आने की क्या जरूरत। मंदिर में जब हम आते हैं तो हमको केवल और केवल आध्यात्मिक चीज़ों पर, बातों पर ही ध्यान देना चाहिए। इसके लिए किसी प्रकार की अलग या अनावश्यक बातें हमको भगवान के सामने, विग्रहों के सामने बैठकर नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर कोई नया व्यक्ति है जो आया है, जो जानता नहीं है, उसके लिए अगर हम लोग कुछ बता रहे हैं, उसको मंदिर की जानकारी दे रहे हैं, यहीं पर बैठकर, यहीं पर समझ, तो चल सकता है। क्योंकि आप ये क्या कर रहे हो, आप एक प्रकार से प्रचार का ही सेवा कर रहे हो। तो उसको सारी चीज़ें बता रहे हैं, अरे ये कौन है, वो कौन है, ये कौन है, इनका नाम क्या है। लोग पूछते हैं, नए लोग। अगर कोई आप जैसे भक्त यहाँ पर है उपस्थित और उनको बता रहे भगवान के सामने, बात कर रहे, तो वो चलता है। उतना उसको मराठी में कहेंगे अपवाद। लेकिन इसके अलावा बाकी जो भी हमारी गप्पे है वो आउट ऑफ टेम्पल हॉल, ये हमको हमेशा याद रखना चाहिए। हम लोग इसका पालन करेंगे तो हमें देखकर बाकी के लोग भी बराबर उसको करें। अगर हम लोग ही तिलक लगाकर जप करते हुए इस प्रकार की बातें मंदिर में करेंगे तो बाकी के लोग भी करेंगे। अब ये हुआ मंदिर में आना, भगवान को प्रणाम करना। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है इसमें, जब हम लोग भगवान का दर्शन लेते हैं, प्राय हम लोग भगवान का दर्शन कैसे लेते हैं? आप कैसे लेते हो दर्शन? पहले प्रभु पास में गुरु शिष्य करते करते आगे चैतन्य महाप्रभु, अभी लक्ष्मी भगवान। अच्छा, अभी तो कैसे ऐसे क्यों? ऐसे क्यों? देखो, हम जो भी काम करते हैं आध्यात्मिक जीवन में, वो आंखें बंद करके नहीं करना चाहिए। हर जगह पर क्यों होना चाहिए, असच का, ऐसे क्यों नहीं, ऐसे क्यों? और हर सवाल का जवाब है। जैसे चरणों से दर्शन मिलता है, बिल्कुल। तब बड़ा अच्छा लगता है, सुंदर। तो जब भी हम लोग भगवान का दर्शन करते हैं, हम प्राय सबसे पहले क्या देखते हैं? जनरल में आज भगवान का ड्रेस कैसे है, कलर कौन सा है, ऑर्नामेंट्स या गहने क्या पहने हैं, हाँ भगवान का पगड़ी कैसे बांधा है, या इन सारी चीज़ों को, पर्दा कौन से रंग का है, फिर नीचे आगे पीछे फूल क्या है, कैसे रखे हुए, वो सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं। लेकिन जो देखने की चीज़ है उसको भूल जाते हैं। कई बार ये हम लोग कर जाते हैं, चाहे भक्त हो, नए लोग हो। अभी ये ऊपर का भी मैं कई लोगों को पूछता हूँ, वो आते हैं, सामने खड़े रहते हैं, अरे पंडित जी ये इतना बढ़िया बनाया हुआ है, उसकी नक्काशी वो कहाँ से करवा लिया आपने? अरे भाई तुम आए किस लिए हो? वो तो पहले कर लो, बाद में देखेंगे। लेकिन
हम जब मंदिर में आते हैं तो हमको सबसे पहले जो दर्शन लेना है वो दर्शन हमको कैसे लेना है, क्या क्या भागवत में प्रभुपाद जी समझाते हैं। ये जब सारा हमारा अभी दंडवत प्रणाम हमने सीखा देखा, उसके बाद होता है दर्शन। लेकिन प्राय हम लोग महाराष्ट्र में क्या देखते हैं, देवाची द्वारी उभा क्षणभरी आणि टीव्हीच्या समोरी कितने दिन भर 1 घंटा 2 घंटा। लेकिन भगवान का जो दर्शन है वो भगवान का दर्शन ऐसे नहीं होता है। प्रायः लोग आते हैं इस प्रकार से कर जाते हैं, निकल जाते हैं। लेकिन दर्शन का मतलब क्या है, क्यों दर्शन ये चीज़ शास्त्रों में बताई गई कि हमको भगवान का दर्शन करना चाहिए, या हमको मंदिर में जाना चाहिए, मंदिर में जाकर भगवान को प्रणाम करना चाहिए। दर्शन ऐसे क्यों, कुछ तो कारण होगा उसके पीछे, इसके लिए ऐसे बोला गया है कि दर्शन करो। भगवान भी गीता में कहते हैं ना, मेरा स्मरण करो, मेरा दर्शन करो, मेरी पूजा करो, मुझे माम नमस्कार करो, मुझे नमस्कार करो। मध्या जी मेरी पूजा करो, माम नमस्कार करो, मुझे नमस्कार करो। गीता में भगवान बताए, उसका कुछ तो कारण होगा। तो उसी प्रकार से जब हम आते हैं दर्शन करते हैं, कई बार लोग कहते हैं कि अरे इस्कॉन के मंदिर में भगवान का डेकोरेशन बहुत अच्छा होता है। भगवान का क्या अच्छा होता है, डेकोरेशन बहुत अच्छा डेकोरेट कर लेते हैं। प्रायः हम में से सभी लोग गणपति देखने के लिए जाते हैं, और मेरे बच्चे छोटे, मैं भी उनको लेकर जाता हूँ। कितने लोग गणपति देखते हैं, सब डेकोरेशन देखने में ही उसी, तो वो गणपति देखना नहीं हुआ। कहना क्या चाहिए, हम गणपति डेकोरेशन देखने के लिए जा रहे हैं। हम कहते क्या है, हम मंदिर में आ रहे हैं, भगवान का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन भगवान की सारी डेकोरेटेड बाकी की चीज़ें देख रहे हैं और भगवान को देख ही नहीं रहे, तो फिर उस दर्शन का हमको कोई लाभ नहीं मिलता। भगवान का प्रतिदिन दर्शन करने के अलग अलग लाभ हैं कि उनका दर्शन करने से क्या होता है, भगवान का प्रसाद खाने से क्या होता है, उसके बहुत सारे लाभ शास्त्रों में बताए गए। और ऐसे नहीं कि वो पुस्तक की बात है, उसका अनुभव हम लोग अपने जीवन में ले सकते हैं। अभी अगर आप कुंज बिहारी मंदिर में जाओगे तो ऐसे कितने सैकड़ों भक्त हैं कि जो हर रोज मंदिर में आते हैं, दर्शन लेते हैं, हर रोज किसी ना किसी प्रकार से। हो सकता है किसी का ऑफिस उसी लाइन से गुजरता होगा, रोड से गुजरता होगा तो जाते होंगे, कोई मंदिर के पास में रहता होगा तो वहाँ पर जाते होंगे। भगवान का दर्शन हर रोज करना, तो हमको फिर से इस दुखमय जगत का दर्शन नहीं करना पड़ेगा। अगर हम लोग हमेशा भगवान का दर्शन करते हैं तो फिर इस दुनिया का दर्शन हमको बाद में नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम लोग भगवान का दर्शन नहीं करते हैं तो फिर इस दुनिया का दर्शन बार बार करना पड़ेगा, और इस दुनिया का दर्शन बड़ा ही आनंददायी है, सुखदायी है कि नहीं? पक्का? अगर इस दुनिया का दर्शन आनंददायी है, सुखदायी है, तो फिर इन सब चीज़ों की ज़रूरत क्या है? गीता बताती क्या है? ये जगत दुखों का सागर है, दुखालयम अशाश्वतम, हर चीज़ अशाश्वत है। एक तो चीज़ चली जाएगी हमारे से, या हम चले जाएंगे उससे, पक्की बात। तो ऐसी दुनिया का दर्शन करना पड़ेगा हमको, अगर हम इनका दर्शन नहीं करें। इनका दर्शन यदि करते हैं हम लोग बार बार, तो फिर इस ऐसी दुनिया का दर्शन हमको नहीं करना पड़ेगा। ये फ़ायदा है। तो जब हम मंदिर में आते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, तो सबसे पहले दर्शन हमको क्या करना चाहिए?
भागवत में प्रभुपाद जी बताते हैं दूसरे स्कंद के दूसरे अध्याय में वे कहते हैं कि सबसे पहले हमको भगवान के चरणों को देखना चाहिए, उसका दर्शन करना चाहिए। भगवान के चरणों का दर्शन करने से भागवत बताता है हमारे जीवन में आने वाले हर संकटों से लड़ने की शक्ति हमको अपने आप प्राप्त होती है। ये चरण दर्शन का फायदा है। इसलिए हम लोग पंढरपुर में जाते हैं ना, मुख दर्शन, कलश दर्शन, चरण दर्शन, ये सारी विधियां वहाँ पर है और वैसा सिस्टम भी बनाया हुआ है। क्यों है? क्योंकि भागवत के अनुसार भगवान के चेहरे का दर्शन, भगवान के सर्वांग का दर्शन, भगवान के चरणों का दर्शन, उसकी अलग अलग फल प्राप्ति। तो सबसे पहले भगवान के चरणों का दर्शन करना चाहिए। फिर चरणों से ऊपर जाते हुए हमको भगवान की पोटरियाँ, भगवान के घुटने हो, भगवान की कमर है, भगवान का उदर है, भगवान का सीना है, उसके बाद भगवान के मुख का दर्शन करना चाहिए। और विशेष रूप से भगवान की नयनों का, आँखों का दर्शन देना चाहिए। इसको सबसे महत्वपूर्ण बात है। और प्रभुपाद जी समझाते हैं कि ऐसे जो कोई व्यक्ति भगवान का दर्शन करता है तो वो काम से, क्रोध से, लोभ से मुक्त हो जाता है। अब कोई कहेगा प्रभु जी एक दिन दर्शन करूंगा मैं, तो दूसरे दिन फटाक से ये सारा कुछ दिखाई देना चाहिए। तो ऐसी बात नहीं, समय लगेगा। उसके लिए साधना की विधि है। उसके लिए जैसे ये दर्शन की विधि है वैसे ही साधना की विधि है। उसके साथ हमको ये सब करना पड़ेगा। जब इस प्रकार से हम लोग भगवान का दर्शन करते हैं, भगवान के मंदिर में आते हैं, भगवान के सारे मंदिर के नियमों को पालन करते हैं, तो वो हमारा सही मात्रा में दर्शन होता है। अब हम मंदिर में आते हैं, दर्शन करते हैं, लेकिन जब भी हम मंदिर में आते हैं ना, तो मंदिर में कुछ ना कुछ तो सेवा करने की कोशिश करनी चाहिए, कुछ ना कुछ। क्यों? कई बार लोगों की गलतफहमी हो जाती है, अरे ये हरे कृष्णा वाले सेवा के लिए बोलते रहते, पकड़ लेते। क्योंकि जब हम किसी की सेवा करते हैं तो हमारा उसके साथ जो रिलेशन है ना, वो पक्का जुड़ जाता है। अभी हम लोग सेवा किसकी करते हैं? जो हमको अच्छा लगेगा, एक, जो हमारे पहचान का है, दो, और जिससे हमारा कुछ फायदा होने वाला है उसकी। ये तीन ही चीजें ना, उसी की हम सेवा करेंगे। अब चौथा जिसको हम जानते नहीं, जिसका हमको कुछ फायदा नहीं, उसकी कुछ सेवा करेंगे हम। ये हम दुनिया का रिवाज है, देखते हैं। तो हमारे सबसे अच्छे हितैषी कौन है? भगवान। इस दुनिया में कोई भी हो, वो तब तक हमारे साथ रहता है जब तक स्वार्थ की बातें होती है। स्वार्थ खत्म हो गया, रिलेशन खत्म हो गया, ये दुनिया में हम हैं। लेकिन भगवान हमारे सबसे बड़े और अच्छे हितैषी है, हर हमेशा के लिए, हर जीवन में। इसके लिए जब भी हम उनके पास आते हैं तो उनसे हमारा संबंध अच्छे से बनाए रखने की कोशिश करें, कुछ ना कुछ। फिर सिंपल सेवा होगी। हम आते हैं, प्रभुपाद जी के अल्टर पे हमको डस्ट दिख रही है, वहीं से एक कपड़ा उठा लिया, वहीं पर कपड़ा होता है, उसको क्लीन कर लिया, आपकी सेवा हो गई। या हो सकता है आप देख रहे हो बाहर पौधों को पानी नहीं है, आपके पास समय है 15-20 मिनट, पानी दे सकते हो। हो सकता है आपको हॉल में कुछ कचरा दिखाई दे रहा है, उठा के बाहर डाल दिया। कुछ भी सेवा जब हम मंदिर में आते हैं तो उसको करने की कोशिश करनी चाहिए। ये मंदिर आने की पूर्णता है। इसलिए हम लोग देखते हैं कि कई सारे वक्त, हर वक्त किसी न किसी सेवा में जुड़ा हुआ। क्यों?
बगैर सेवा में जुड़े हम भगवान से अपना संबंध स्थापित नहीं कर सकते। ऐसे कैसे? अभी हम कहेंगे कि प्रभु जी मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, आप कहेंगे प्रभु जी मुझे एक गिलास पानी दे दो ना, मैं कहता हूँ प्रभु जी उठ के ले लो, उधर ही पानी, ये प्रेम हुआ? प्रेम का वास्तव क्या है? सेवा। यदि सेवा हो रही है तो समझिए प्रेम है, सेवा नहीं है तो इसका मतलब प्रेम नहीं। सिर्फ मैं आपको कहूँगा मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, संजय प्रभु अच्छे हैं, संजय प्रभु ऐसे है, संजय प्रभु वैसे है, ऐसे है वैसे है, मैं बोल रहा हूँ, उनके लिए कर कुछ नहीं रहा हूँ। आप क्या कहोगे? अरे ये सिर्फ बोलता ही है उसका। वैसे ही हम जप करेंगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, मंदिर में आएंगे दर्शन करेंगे चले जाएंगे, वो प्रेम हुआ भगवान के प्रति? तो प्रेम कब होगा? जब सेवा होगी। अब कॉलेज वाले, कॉलेज में लड़की, कोई लड़की है या कोई लड़का है, प्रेम हो गया तो फिर क्या होता है? गुलाब का फूल दे दो, चॉकलेट दे दो, आदान प्रदान चालू, तो ये क्या है? सेवा ही है ना, तभी वो पूरा होता है। वैसे ही भगवान से हमारे जो संबंध है वो तभी पुनः जागृत होते हैं जब हम भगवान के नाम के साथ साथ, उनके दर्शन के साथ साथ हम उनकी सेवा में जुड़ जाते हैं। इसीलिए हर हम भक्त जो भी अभी हम लोग 4-5 लोग जो नियमित रूप से आ रहे हैं, 7-8-10 लोग हैं वैसे, लेकिन जो भी नियमित रूप से आ रहे हैं, हमको कुछ ना कुछ तो अपने सेवा में जुड़ना चाहिए। अपने आप की सेवा निर्धारित कर लेनी चाहिए कि भाई मेरी ये सेवा होगी, मुझे ये सेवा करना है। फिर संडे के प्रोग्राम में हो सकता है या अदर डे, जैसे अभी एक भक्त है सचिन पाटिल, वो हर एक दिन के बाद मंदिर में आते हैं दर्शन के लिए और पूरा हॉल साफ करके जाते हैं। शनिवार के दिन आते हैं, पूरा पानी डाल के क्लीन करके चले जाते हैं संडे के प्रोग्राम। ये उनकी सेवा है। वो प्रभु जी मेरा ये सेवा है। 6-7 माला जप करते हैं, नए भक्त हैं, कहें ये मेरी सेवा है। उसी प्रकार से एक कोई ऐसी सेवा जो हमें भगवान से जोड़े रखे, हमको हमेशा लेनी चाहिए। दूसरे एक भक्त है, वो हर 2-3 दिन में से एक बार आते हैं और गार्डन में पानी देते हैं। वहाँ पे शाम पानी देने में 20-25 मिनट लग जाता है, ना देते चले जाते। प्रभु जी ये मेरा सेवा, ठीक आपका सेवा हो गया। आएंगे मंदिर में आकर ही जप करते, हर रोज़ आते हैं, लेकिन 2-3 दिन में से एक बार वो देते। फिर एक नए भक्त हैं, वो क्या पानी लाकर रखते हैं, यहाँ पर पानी की सेवा देते हैं। मंदिर में पानी है नहीं है देखते हैं, तो वहाँ से जाकर पानी देते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी सेवाओं से हम लोग भगवान के साथ जुड़ जाते हैं पक्के से। और सेवा करने से हमको तत्वज्ञान अच्छे से समझ में आता है। जप करने से हमको तत्वज्ञान अच्छे से समझ में आता है। बगैर जप के हम ये चीज़ नहीं समझ सकते, बगैर सेवा के हम ये चीज़ या तत्वज्ञान को नहीं समझ सकते। तो इस प्रकार से आज हमने गीता पर चर्चा करी और साधना विषय, भगवान का दर्शन कैसे करें, इस विषय पर हमने चर्चा की। अब किसी को कुछ पूछना है, प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। म्हणजे असं दंडवत प्रणाम करताना तिकडच का करायचं, इकडं का? जनरल भाषा में बता दूं आपको, ज़्यादा फिलॉसफी न बताते हुए, तो जो भी काम करना है वो दिल से करना है। हमारा हृदय किस साइड में होता है? लेफ्ट। जिसको भी हम प्रणाम करते हैं तो प्रणाम करने का मतलब क्या है कि हम हमारा हृदय आपको अर्पित कर रहे हैं, चाहे प्रभुपाद जी हो चाहे भगवान। इसीलिए
लेफ्ट हैंड में करना। अब दूसरा एक उसका सैद्धांतिक कहिए या दूसरा कारण ऐसे है कि अगर हम लोग भगवान की ओर सर करके प्रणाम करते हैं, जैसे कि प्रायः हम लोग बाहर देखते लोग करते हैं, तो उस समय हमारे पैर कहाँ पर होते हैं? प्रभुपाद जी को, गुरु की ओर, जो कि गलत अपराध। ऐसे प्रणाम का कोई फायदा नहीं होता। प्रायः आप लोग इस्कॉन के मंदिर में देखते हैं कि भगवान के सामने प्रभुपाद जी का अल्टर होता है। तो ये भी एक कारण है कि इस्कॉन में दंडवत प्रणाम इस प्रकार से किए जाते हैं। लेकिन मान लीजिए मंदिर के बाहर हमको कोई सन्यासी आए दिख रहा है, तो उस समय आपने देखा होगा कि भक्त लोग डायरेक्टली उनको उनकी ओर सिर करके प्रणाम कर देते हैं, वो चलता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब हम मंदिर हॉल में आते हैं तो हमको इसी प्रकार से अगर रचना है तो हमको वैसे ही दंडवत करना चाहिए। ये व्यवहारिक कारण क्लियर हुआ? तो यहाँ पर हम रुकेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। तो आप में से